खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है और मैं हूं पंकज कुमार। कलयुग केवल नाम आधारा, नाम जपे उतरहि भव पारा। जी हां, आपको विदित होगा कि त्रेता युग में पुरुषोत्तम भगवान प्रभु श्री राम की सेवा करने वाली सिर्फ और सिर्फ एक ही शक्ति थी, जिसका नाम था हनुमान जी। हनुमान जी के पास अदम्य साहस के साथ साथ अजीर्ण शक्ति थी। इसी कारण से हनुमान जी काफ़ी शक्तिशाली थे। हनुमान जी देवों के देव महादेव के 11वें अंश से भी थे। पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की सेवा करने में हर घड़ी तैयार रहते थे। इसी कड़ी में आपको बता दें कि हनुमान जी की सेवा से प्रसन्न होकर प्रभु श्री राम की भार्या माता सीता जी ने हनुमान जी को अजर अमर रहने का भी वरदान दिया था। तभी जानकार व्यक्ति बताते हैं कि हनुमान जी आज भी धरती पर विद्यमान हैं। वो कहां पर, किस जगह, किस रूप में दर्शन दें, यह कहना तो बहुत ही मुश्किल काम है। आपको बताते चलें कि क्षेत्रीय ग्रामीणों के द्वारा मीडिया टीम को जानकारी दी गई कि हमारे गांव राजापुर में एक काफ़ी पुराना पूज्य स्थान है। जानकार व्यक्ति बताते हैं कि इस स्थान पर काफ़ी समय पूर्व एक बिहारी बाबा नाम से एक संत रहते थे। यह उन्हीं की माया है। आपको बताते ही चलें कि उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर के थाना सदरपुर क्षेत्र के गांव राजापुर में एक ऐसा सच्चा स्थान है जहां पर आने वाले सभी प्राणियों के दुखों का निवारण होता है। इसकी सूचना मिलते ही मीडिया टीम उस सच्चे स्थान पर पहुंचकर मौजूदा महिला एवं पुरुषों से बात की और उनको आंखों देखी सामने लाने का प्रयास मीडिया टीम के द्वारा किया गया। यहाँ की पुजारिन माता जी से खास बातचीत। आप 5 साल से हनुमान जी की सेवा कर रही है और अभी हमने देखा है कि यहाँ की जनता जो है, यानी जो श्रद्धालु लोग हैं, वो भी आपका काफ़ी सम्मान कर रहे हैं। तो कहीं कुछ कोई अच्छी चीज़ या कुछ जो ईश्वर से आपको प्राप्त हुई, क्या उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि जनता आपको क्यों इतना लाइक कर रही, पसंद कर रही? जनता खुद कही। आप बताएं थोड़ा। आप ना है आपसे कुछ ना पूछो, जनता से पूछो। हम आपसे जानना चाहते हैं, जब आप बताएंगे तभी तो जनता से पूछेंगे। क्या बताएंगे? जनता जैसे जिसको लाभ जो कोई किया उसको जो उपाधि आपको दी गई है, जो जनता आपका सम्मान कर रही है, जनता जब सम्मान किसी का करती है उसमें कोई न कोई खूबी होती है। उस खूबी के बारे में जानना चाहते हैं। जनता आपसे आपको क्यों इतना पसंद कर रही है? कोई चीज़ से हमसे ये अभी हमें जानकारी मिली कि आपने 5 साल हो गए हैं, आपने अन्न नहीं ग्रहण किया है। ना 5वां साल लाग अपने हम मकान गए। हमारे 3 बेटा है, अपने 5वां साल लाग किसी हम गाँव बने। यहाँ पर कैसे मतलब अनाज छोड़ने का कैसे संकल्प आपको लिया? अब यार राम जी की इच्छा भई तो घर से चले आया, तो नहीं का हम इच्छा भई। तो कैसे मतलब दिनचर्या आपकी चलती है? अब यार राम जी जान से जो चला रहे हैं, ताकि कुछ जीने के लिए, चलने के लिए कुछ क्या ना अब जीने, ऐसे चाय वाय पी जाते हैं, मूंगफली का भोजन होता है बस। बस। अब यह देहात है का है कुछ, अब कुछ को हमारी इच्छा नहीं। 5 साल से आपने भोजन नहीं ग्रहण किया, हल्का फुल्का रोज लेती है। हाँ बस वही चाय में यहाँ दूध पीला जाता है और मूंगफली के ज़्यादा है सेवा, बस और कोई सेवा हमारी नहीं। न काहे पर इच्छा हमारी, चलिए ठीक है, काहे पर इच्छा हमारी। चलिए। इस स्थान पर लगभग 5 वर्षों से एक माता जी बिना अन्न खाए अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। मीडिया के सवाल, श्रद्धालुओं के जवाब। ब्यूरो रिपोर्ट, महमूदाबाद, सीतापुर। मैं अजय यादव कथावाचक भी हूँ और ये स्थान जो है ये हमारे पिता की ही जगह में बना है। यहाँ की मानवता ये है कि 50 वर्ष पूर्व की बात है। यहाँ जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं सब जानते हैं। यहाँ पर एक बाबा जी थे जिनका नाम है, वो काफ़ी समय से यहाँ पर लोगों ने इस बात का अनुभव किया दोपहर में या शाम के समय बाबा जी को किसी ने देखा था। और बरसात जब होती तो बरसात के समय हमारा तो उस समय जन्म नहीं हुआ था, लेकिन लोग बता रहे हैं कि उस समय जब बरसात होती थी तो खुले मैदान में कहीं पर जैसे लग रहा कि 2-4 हाथ में पानी नहीं बरसा।
तो इससे लोग अनुभव करते थे कि यहाँ पर बाबा थे। और ये जो आश्रम में जितना भी बना है, जितने मंदिर बने हैं, जो भी बना है, ये हम लोगों ने कुछ नहीं बनवाया, सिर्फ ये हनुमान जी के मंदिर का निर्माण किया और बस इसके बाद कुछ नहीं बनवाया। ये माता जी आई आज से 5 साल पूर्व यहाँ पर, तो उस समय जंगल लगा और जब इनके आने के बाद इन्होंने अपनी तपस्या आरंभ की। बिना बोले कुछ दिन तक तपस्या की और फिर बिना अन्न के रही 5 साल तक। तब लोगों ने आना यहाँ पर आरंभ किया और जैसे जो कामना जिसकी हुई मांगते गए, तो ये माता जी की कृपा से, हनुमान जी की दया से पूर्ति होती रही। तो सभी लोग आते रहे और ये जितने भी मंदिर बने बारी बारी से लोगों ने बनवाया। ये मंदिर जो बना है मधवापुर के बनवाए हैं और ये मंदिर जो बना है बिहारी नाम है बघाइन के बनवाए। और ये हमारे गांव के संदीप कुमार भार्गव ने बनवाया है। वो मंदिर जो बना है वो बनवाए हैं शिव जी का मंदिर थाथा के बनवाए गया है। इस प्रकार से लोगों ने बनवाया और मंदिर का बड़ा ही, इस मंदिर की क्या विशेषता हम बताएं, एक दूसरे से पूछने पर भी पता चलता है। अपने मुख से हम इसकी बढ़ाई नहीं कर सकते हैं। हम बस इतना ही कहते हैं, जो कामना एक व्यक्ति यहाँ पर प्रकट करता है तो उसकी कामना अवश्य ही पूरी होती है। यहाँ पर हमारे जिले के अध्यक्ष शिव कुमार गुप्ता जी आए, यज्ञ में भाग लिए, कहे कि यदि हमारा चुनाव पिछला पीछे चला गया, यदि हम जीत गए तो यहाँ पर कार्य भी करवाएंगे। तो उनकी भी कामना पूरी हुई, आज वो जिला अध्यक्ष बने। आशा मौर्य जी का चुनाव था, पिछड़ा चुनाव पीछे चला गया था। अब की बार आशा मौर्य के कार्यकर्ता जैसे शिव कुमार गुप्ता जी आए और उनके साथ में कमलेश तिवारी थे, यहाँ पे आए, वो झंडा लगा गए थे और बताए कि अगर चुनाव हमारा निकल जाएगा तो हम यहाँ पर कुछ करेंगे। तो अब उन लोगों की इस समय तो मीटिंग चल रही है, लेकिन आगे विचार है कि यहाँ पर इस आश्रम का निर्माण करवाने की और ये सब बनवाने की। तो इसकी विशेषता और बाकी जो विशेषता है तो ये भक्तों से ही पूछ करके पता चलेगा। नाम है आपका? शिवकरण लाल, कहाँ के रहने वाले हैं? शेखपुर कटरा, इस वक्त कहाँ खड़े हैं? मंदिर पर करे मंदिर पर खड़ा। आप तो काफ़ी ओवर एज हैं, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हैं। तो इस मंदिर के बारे में कुछ जानकारी है आपको? हमको सब जानकारी है। बताइए। हमारे जो बिहारी बाबा रहे, जी। वो यहाँ पर स्थान रहे, तो उनके सहारे से हम आए हैं। अच्छा, ये जो हमारे घर की हैं पत्नी हैं, ये 5 साल से अन्न नहीं खाया है, इनकी सेवा सत्कार में हम जुटे रहते हैं। जी। और बिहारी बाबा जो है बहुत दिन का साधु रूप में है, तो वो स्थान तो पहले से थे, लेकिन अब मान्यता ज़्यादा बढ़ाई है। अच्छा, ये मतलब आपको कब से जानकारी मिली कि यहाँ पर कोई आदिशक्ति स्वरूप मनुष्य रह रहा है? करीब हमको 7 साल हो गए हैं। 7 साल हो गए। हाँ। तो बिहारी बाबा का देहावसान कब हुआ? है, देहावसान कब हुआ? उनकी मृत्यु कब हुई? उनके मृत्यु हम नहीं जानी थे। अच्छा, नहीं जानते हैं आप? हाँ हाँ। इस वक्त उम्र क्या है आपकी? हमारी उम्र 60 के 62 के बाद 60-62 की। तो मंदिर मतलब इसके बारे में कब जानकारी आपको मिली कि यहाँ पर कुछ है? 5 साल से जी। यहाँ बढ़े लगा है। 5 साल? कब से तुमका जानकारी? 5 साल से। हाँ। अच्छा, इससे पहले बाबा के बारे में जानकारी थी आपको? बाबा की जानकारी इन लोगों को रही, अड़ोस पड़ोस वाले का। जी। अच्छा, हम आइत रहे तो फूल पाती चढ़ाई जाते रहे, हॉर्न ऑन करवा देते रहे। जब बाबा के पीरियड में मंदिर कौन सा था यहाँ पर? बाबा की पीरियड में मंदिर कोई नहीं, इतने लोकेश का पेड़ रहे, उसी पर सब चढ़त रहे। उसके बाद फिर मंदिर बनवावा गवा। बाद में मंदिर बना। न्यू हम डाले रहन जगह नहीं, यहाँ के बनवाई ना। तो बाबा के दर्शन नहीं हुए आप लोगों को? दर्शन हमारे तो हुए हैं, न बाबा के? बाबा के नहीं भये। क्या नाम है आपको? जोर से बोलो, जोर से। राजरानी। राजरानी। पति क्या नाम है? कहाँ के रहने वाली हैं? यहाँ कहाँ खड़ी हैं? यहाँ तो हम मंदिर पर थे। किस मंदिर पर खड़ी हैं? हनुमान जी। हनुमान जी की। कोई विशेषता बताएंगी यहाँ की? हाँ, बताइए। हमारी लड़कियाँ पढ़िए रहे, शादी ब्याह रहे, तो बिटिया जी खत्म हो गई। जब खत्म हो गया तो उसी लड़की को हम दूसरी शादी कर दिया, बाबा जी हमको करा दिया, तो हम उधर लड़की कर दिया। तो अब हमारा फायदा हो गया है, तो हम तीसरी लड़की को फिर लाना है, उधर लेके आए हैं। तो वही लड़की को परेशानी रहा ज़्यादा, तो हम फिर चले लगे हैं, तो हमको फायदा है। तो दामाद है, बिटिया है, सब कोई आए हैं आज, तो ठीक है। हमको अच्छा चाहिए। नाम है आपका? जोर से बोलो। हाँ?
पति क्या नाम है? जो खड़े हैं ये कौन है आपके? जो खड़े हैं ये कौन है आपके? पति। क्या है तकलीफ इनको, क्या है? इनके कैंसर बनेगा रहा है, बहुत दवाई का है, लखनऊ लगे और ना दर्द रुके, बहुत दर्द हो दवाई ना फायदा करे। पता हम 1 महीना से नहीं हम यहाँ हैं, तब से दर्द रुकी, अपने माथे भर दर्द होते हैं, कुछ आराम मिल गए रहा, लेकिन फिर पलटी गए हैं, अब फिर आराम मिले इलाज है। कुछ खाना पीना की खाना पीना कुछ खान पी नहीं पाते हैं, बिस्कुट खाते हैं। अब यहाँ आए तब से खाना खाए लगे रहे, या तो रोटी चम्मच से नहीं शान के तो कहीं डाल दी करें तो डाल के। अब आराम है? हाँ है आराम, बहुत दर्द होते रहे घरे, बहुत दवाई करान है, ना दवाई बनना का हो। चलो क्या नाम है आपका? शांति देवी। कहाँ के पति क्या नाम है? प्रताप। कहाँ के रहने वाली हैं? कटरा। इस वक्त कहाँ खड़ी है? मंदिर पर। किस मंदिर पर? राजापुर। राजापुर। मंदिर का नाम क्या है? बिहारी बाबा हनुमान जी। बताइए कोई विशेषता इस मंदिर की? विशेषता हमारे लड़का नहीं, एको बच रहे 7 लड़के खत्म हो गए, फिर मंदिर पर आने लगे तो 3 लड़का मौजूदा है, 1 लड़की 2 लड़का। तो इसमें श्रेय किसका जाता है? मतलब हनुमान जी का। हनुमान जी का जाता है। चलिए ठीक है। नाम है आपका? श्यामलाल। पिताजी का? मैकुला। कहाँ के रहने वाले? राजापुर। थाना क्या आपका? थाना सदरपुर। सदरपुर। यहाँ कहाँ खड़े हैं इस वक्त? का यहाँ कहाँ खड़े हैं इस वक्त? मंदिर पर। कौन सा मंदिर है? बजरंग बली बाबा। किस नाम से मंदिर प्रचलित है? हाँ, किस नाम से मंदिर प्रचलित है? बिहारी बाबा और बजरंग बली बाबा। अच्छा, 2 नाम से प्रचलित है। हाँ, तो आप तो काफ़ी ओवर एज हैं, ये बताइए इस मंदिर की प्रमुखता क्या है? बढ़िया है। कैसे इस मंदिर, इस स्थान का नाम कैसे रोशन हो रहा है? जिनका जैसे फायदा हो जाते है वो बनवावत है और मानत है। निवासी ग्राम शेखपुर कटरा। सर मैंने यहाँ देखा कि मैं सन 2018 की बात करना चाहता हूँ कि मेरी माता श्री बहुत बीमार थी। हमारे पिताश्री ने कम से कम 2.5 बीघे ज़मीन बेचकर माताश्री में लगा दी। काफ़ी समय, लंबे समय मतलब 1-1.5 साल तक बीमार रहने के कारण पिता को कुछ ऐसा हुआ कि ये बचेंगी नहीं। बचने के कारण उन्होंने लखनऊ 3 बार ले गए हम। वहाँ जाने के बाद पिता ने उनकी आशा छोड़ दी कि ये बचेंगी। मेरे पिताश्री यहीं पर खेत में काम कर रहे थे, मेरे पास में खेत है। तो कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ से ले जाकर जहांगीराबाद में एक श्याम किशोर डॉक्टर रहते हैं, उनके यहाँ दिखा लो। तब मैं इसे ठेलिया में लाद कर इसी यहाँ जा रहा था जहांगीराबाद। तो ये माताश्री यहीं मंदिर पर रहती थी। ये जब उस पीरियड की बात है, मैं जब आया था तो ये बोल नहीं रही थी। तो ये माताश्री ने देखा तो बताया कि आवाज़ तो दिया नहीं कि आवाज़ बोल रही नहीं थी। तो इशारे में बुलाया हमको, बोला बेटा क्या परेशानी है, मतलब इशारे में बताया। तो हमने बताया कि माताश्री इतने दिनों से हम लोग काफ़ी परेशान रहते हैं और जब लखनऊ से आने के कारण हमारे घर में एक अन्न का टुकड़ा नहीं था, तो हमने पड़ोसियों से भोजन की व्याख्या की थी। तब उन्होंने 1-1.5 किलो चावल दिया था जिससे हम मनाया था। उस पीरियड में हम इतने परेशान थे। फिर यहाँ माताश्री ने बताया कि यहीं पर लिटा दो। तो हमने कम से कम 1 घंटा के मतलब यहाँ पर छोड़ दिया उनको, माताश्री को। वो शाम को सो नहीं रही थी, शाम में अजीबोगरीब हरकतें करती थी, चिल्लाती थी। फिर यहाँ रुकने के बाद जब 1 घंटा व्यतीत हुआ तो मेरी माताश्री कुछ सही हो गई। तो हमने यहाँ माताश्री को यहीं पर छोड़ दिया और माँ से बोला कि अम्मा जी ऐसा है कि आप इनकी देखभाल करती रहो, जब ये ठीक हो जाएंगी तो सही है, वरना मरने के कगार पर तो हैं ही। कुछ समय मतलब यहाँ 5 से या 6 दिनों तक यहाँ पर रुकी थी। ना उनकी दवा लानी पड़ी, ना कुछ लाना पड़ा। आज उनके पीछे जितनी हमने प्रॉपर्टी लगाई थी, इसी स्थान से हमारे पास वो प्रॉपर्टी फिर वापस आ गई है। आज हमारी माताश्री ऐसी हैं कि कम से कम अनेक सारे काम करती हैं। आज बहुत अच्छी हो गई। अभी सन 2021 की बात है, मेरे पिता का वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।